चलिए हम लोग आज के क्लास को प्रारंभ करें। आज हम लोग मुख्य रूप से नया सेक्शन की शुरुआत करेंगे और इस सेक्शन का नाम होगा स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी को ही इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जिस बच्चे का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक होगा उसका ऑटोमेटिक करंट ठीक होगा और इलेक्ट्रोस्टैट करंट के बाद तब मॉडर्न चले। जो बच्चे रेलवे ट्रेड से तो उसको इलेक्ट्रोस्टैट करंट और मॉडर्न तीन ही सेक्शन मेन पढ़ना, उसी से मेन प्रश्न है। जो बच्चे रेडियो ऑपरेटर दरोगा के लिए ये तीन से ही सबसे ज्यादा प्रश्न होगा, क्योंकि रेडियो तुमको चलाना है तो करंट ज्यादा सीखना होगा, मॉडर्न ज्यादा सीखना होगा, करंट सीखना होगा, इलेक्ट्रोस्टैट सीखना होगा। बाकी जो थर्मोडायनेमिक्स है, मैकेनिक्स है, वो सब सेक्शन पीजीटी वाले के लिए इंपॉर्टेंट। अब इसमें ध्यान से समझें, नाम ही लिखा हुआ है कि विद्युत स्थिर है। इसमें हम लोग आवेश स्थिर का स्टडी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक शब्द है आवेश। आवेश को इंग्लिश में हम लोग चार्ज कहते हैं। आवेश किसी पदार्थ का गुण है जिससे पता चलता है कि विद्युतीय या चुंबकीय वह कैसा बल लगाए। यदि कोई आवेश स्थिर होता है तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर आवेश गतिशील होता है तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑब्जेक्टिव आएगा, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है विद्युतीय और चुंबकीय दोनों। स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग अभी आवेश का ही स्टडी मुख्य रूप से स्थिर वैद्युतिकी में करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग कहते हैं आवेश का गुण। आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को चलना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, कि जब आवेश समान होता है तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, और अगर आवेश असमान होता है तो असमान आवेश में आकर्षण होता है। सिमिलर चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, डिसिमिलर चार्ज होगा तो आकर्षण होगा। आपसे कहें प्लस प्लस में क्या हो? प्रतिकर्षण। माइनस माइनस प्रतिकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण होगा। एक वस्तु, अब ये हम लोग समझ गए, माइनस प्लस आकर्षण हो। क्वेश्चन कैसे रहेगा हम लोग उसको चलेंगे। हम लोग को करना क्या है, एक गुण, ये बाल है, बाल के धर के खाल निकाले। एक के गुण पर हम लोग खूब स्तर पे बैठ के सोचेंगे। पहला एकदम कख गघ का लाइन है, समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान में आकर्षण। पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन हम लोग क्लास में क्वेश्चन लिखते चलेंगे और बनाते चलेंगे, बाकी थ्योरी हम लोग सुनते जाएंगे। बाद में थ्योरी का मिल जाएगा, पेज क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए। पहला नंबर प्रश्न, आवेश का मूल पहचान है। आवेश का मूल पहचान है। चॉइस ए आकर्षण। आवेश का मूल पहचान है, चॉइस ए आकर्षण। बी प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। सी दोनों। दोनों। बोलो, आवेश का मूल पहचान क्या है? प्रतिकर्षण। कितने को प्रतिकर्षण लग रहा है? हाथ गिराओ। दोनों। दोनों। समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान में
आकर्षण। तो दोनों ही पहचान हो गया, तो आंसर सी। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, लिखो एक पदार्थ ए, एक पदार्थ ए धन आवेशित है। एक पदार्थ ए धन आवेशित है और यह दूसरे पदार्थ बी को, और यह दूसरे पदार्थ बी को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक पदार्थ ए धन आवेशित है और यह दूसरे पदार्थ बी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करता है, तो पदार्थ बी पर आवेश संभव है। तो पदार्थ बी पर आवेश संभव है। चॉइस ए उदासीन, चॉइस ए उदासीन। बी ऋण आवेश, बी ऋण आवेश। सी दोनों। क्या होगा रे? कितने बच्चे को धन आवेश लग रहा है? नहीं, नहीं ना, जल्दी बोलो, कितने बच्चे को ऋण आवेश लग रहा है? वाह, दोनों लग रहा है, उदासीन। बहुत सुंदर। तो अब हम लोग समझे, एक पदार्थ ए धन आवेशित, दूसरे को खींच लिया, तो दूसरे पदार्थ पर कौन आवेश होगा? ऋण आवेश। सही आंसर बी। बनाया था, कोची बनाया था से, तुम लोग रहे से बनाया। तो बात को बढ़िया से समझेंगे। पहला नंबर हम लोग देखें, एक पदार्थ ए धन आवेशित है, दूसरा पदार्थ खींचा, तो दूसरा पदार्थ डिफिनेटली विपरीत प्रकृति का होगा। दूसरा, उदासीन पदार्थ में भी आकर्षण हो सकता है, इसीलिए सही आंसर सी दोनों। क्यों दोनों हुआ, जो फिर से समझेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि बाल में कलम रगड़े और कलम को कागज के पास ले गए, तो कागज का टुकड़ा इसमें आके फंस गया, सट गया। तो कागज के टुकड़ा उदासीन था, फिर भी सट गया। तो आकर्षण उदासीन में भी हो सकता है, इसीलिए सही आंसर सी दोनों होगी। पहला क्वेश्चन, आवेश का मूल पहचान है। तो अब बताओ, अगर आकर्षण है तो दोनों आवेशित गारंटी नहीं है, उदासीन भी हो सकता है, लेकिन दोनों भागा तो गारंटेड आवेशित है। इसीलिए आवेश का मूल पहचान, पहला में सी गलत था, सिर्फ प्रतिकर्षण। और बोलो, प्रतिकर्षण कैमा चॉइस था? पहला क्या? बी। जो लोग लंबा टिक मारे थे सी में, तो ध्यान में सेट रखो, फिर से समझे। पहले बात समझो रे, कई बार तुम्हारे पसंद का हम चलते हैं कि मिजाज एकदम खुश हो जाए इसका। पहले ध्यान से सुनोगे फिर से। एक चुंबक है, बढ़िया से बात सुनेगा। एक चुंबक है और दूसरे पदार्थ को खींच रहा है, तो दूसरा पदार्थ हो सकता है लोहा, चुंबक, दोनों। दोनों हो सकता है, लोहा भी खिंचाएगा, चुंबक भी खिंचाएगा। इसीलिए सही आंसर था दोनों हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन दे, एक चुंबक एक के पास लाए तो भाग रहा है, खदेरा खदेरी, तो गारंटेड है दोनों चुंबक। बोलो, दोनों गारंटेड चुंबक है, जानेंगे घिंचाने से कि खदेरा खदेरी से। चुंबक का ओरिजिनल पहचान हुआ आकर्षण की, प्रतिकर्षण की, दोनों। प्रतिकर्षण भाग रहा है तो गारंटेड चुंबक। उसीलिए आवेश का ओरिजिनल पहचान प्रतिकर्षण, चुंबक का ओरिजिनल पहचान प्रतिकर्षण, दोनों नहीं मारे। बोलो जी, क्लियर है सबका? क्वेश्चन लिखिए।
बात यही है, समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान में आकर्षण। क्वेश्चन लिखो। एक पदार्थ ए ए पर Q1 आवेश है। एक पदार्थ ए पर Q1 आवेश है, Q1 आवेश है, और दूसरे पदार्थ बी पर Q2 आवेश है। दूसरे पदार्थ बी पर Q2 आवेश है। जब इन दोनों आवेश के मान को गुणा किया जाता है, दोनों आवेश के मान को गुणा किया जाता है, तो गुणनफल 1 से कम होता है। तो गुणनफल 1 से कम होता है। तो दोनों पदार्थ को पास लाने से दोनों पदार्थ को पास लाने से चॉइस ए आकर्षण होगा। बी प्रतिकर्षण होगा। सी दोनों हो सकता है। डी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या होगा? क्वेश्चन पे पहले गौर करो। क्वेश्चन अब धीरे धीरे, बात यही है, लेकिन क्वेश्चन अब देखो धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहा। हम लोग एकदम सिंपल बात चलेंगे, उसको जितना खींच सकते हैं उतना खींचे, तब होगा कि हाँ बातें बहुत गहराई से समझे हैं। एक पदार्थ ए पर Q1 आवेश, दूसरा पदार्थ बी पर Q2 आवेश है। दोनों आवेश इस प्रकार है कि जब दोनों को गुणा करते हैं तो इसका वैल्यू 1 से कम होता है। यही ना दिया है जी। इसमें सॉरी 0 से कम कर दो, 0 से कम होता है, 1 नहीं। इसका गुणनफल 0 से कम होता है। बोलो अगर इसका वैल्यू 0 से कम है तो सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे Q1 गुना Q2 0 से कम है तो जरूर निगेटिव होगा। अगर ये 0 से ज्यादा होता तो पॉजिटिव होता। ये 0 से कम है, इसका मतलब निगेटिव। जब ये निगेटिव है तो बोलो ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। समान चिन्ह गुना होके कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं। असमान ही गुना होके निगेटिव होगा, तो दोनों असमान। तो जब इसको पास लाएंगे तो आकर्षण होगा। सही आंसर आकर्षण। नहीं समझा बात रे? क्वेश्चन बतवा यही है, सबको यही पढ़ना है। 8वां क्लास 10वां क्लास में खाली यही है, समान आवेश में होता है लेकिन प्रतिकर्ष। धीरे धीरे क्लास बढ़ा तो धर के गुना भाग कराना शुरू किए। बताओ इसी को अगर ऐसे कर देते तब ये प्लस है, प्लस माने समान आवेश है, समान आवेश है तो प्रतिकर्षण हो। क्लियर है सबका? क्वेश्चन लिखो। साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित करने से
साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित करने से इसका आकार, ऋण आवेशित करने से इसका आकार, चॉइस ए बढ़ेगा, बढ़ेगा, बी घटेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा। बोलो क्या होगा? वेरी गुड। साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किए, बोलो माइनस माइनस में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। ये खींचेगा कि धक्का देगा? धक्का देगा, इसीलिए धक्का देगा तो आकार बढ़ेगा। सही आंसर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, किसी स्प्रिंग को धन आवेशित करने से इसका आकार, धन आवेशित करने से इसका आकार। सभी बच्चे बताओ, दोनों प्लस प्लस किए तो प्लस प्लस में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। ये खींचेगा कि धक्का देगा? धक्का देगा तो स्प्रिंग का आकार बढ़ेगा। आंसर बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर माइनस प्लस कुछ नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन लिखो, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने से, आवेशित माने धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है। आवेशित करने से इसका आकार, इसका आकार, चॉइस ए घटेगा, घटेगा, बी बढ़ेगा, बढ़ेगा, सी घट या बढ़ दोनों सकता है। घट या बढ़ दोनों सकता है। खाली बढ़ेगा रे कि घट बढ़ दोनों हो? कितने को लग रहा है खाली बढ़ेगा? बढ़ेगा। कितने को लग रहा है घट बढ़ दोनों हो सकता है? दोनों हो सकता है। गधे, माइनस किए तो बढ़ा, प्लस किए तो बढ़ा, तो आवेशित किए तो बढ़ा, घटा कहां रे नालायक? तो सही आंसर केवल बढ़ा, बढ़ेगा। घटता तब ना रे, तुमको आवेश कहे तो दोनों सोचो, प्लस माइनस, प्लसों किए तो बढ़ गया, माइनसों किए तो बढ़ गया, तो घटा का? तो दोनों हो सकता है, किसे सोच लिया? सही आंसर बढ़ेगा। क्लियर है सबका? चलिए नेक्स्ट सुनेंगे अब ध्यान से। पहला नंबर, इतने प्रश्न से हम लोग एक बात सीखे, समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान में आकर्षण। तो समझ ही रहो कि मामला कितना गंभीर चलना होता है। छोटे से लाइन पर ही बहुत सारी बातें हम लोग को सोचनी होती है, और वही सोचने जब लग गया तो आपका स्तर धीरे धीरे सही हो। दूसरी बात अब हम लोग समझें, अगर कोई पदार्थ हम लेके चले तो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब बराबर होता है तो यह पदार्थ उदासीन होता है। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो जाता है, क्योंकि इसने त्याग कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कम गया, तो इस पदार्थ पर धन आवेश होता है। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो पदार्थ ऋण आवेशित होता है। पदार्थ पर आवेश की कंडीशन को हम लोगों को समझना है कि अगर कोई पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो उदासीन है, इलेक्ट्रॉन त्याग किया
तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से तो प्लस है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से तो माइनस। क्लियर है सबका? क्वेश्चन लिखिए। किसी पदार्थ को धन आवेशित करने से इसका द्रव्यमान चॉइस से बढ़ेगा, बी घटेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा। बोलो जल्दी। वेरी गुड। पदार्थ को कौन आवेश दिए? धन। धन का मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या है? त्याग। इलेक्ट्रॉन में कुछ द्रव्यमान तो होता है, वो त्याग करेंगे तो द्रव्यमान घटेगा, आंसर घटेगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन कहता धन आवेशित किए हैं तब तो घट गया, ऋण किए तब जल्दी बोलो बढ़ जाएगा क्योंकि ग्रहण किया, आवेशित किए तब जल्दी बोलो। तो आवेशित में दोनों है, तो एगो में ग्रहण किया तो बढ़ा, त्याग किया तो घटा, तो आंसर घट बढ़ दोनों सकता है। बोलो जी, लाइन क्लियर है सबका? क्या कह रहा है मेन उसको समझना है। क्वेश्चन लिखो। पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। चॉइस ए कुछ प्रोटॉन जोड़कर, कुछ प्रोटॉन जोड़कर। बी कुछ प्रोटॉन निकालकर, कुछ प्रोटॉन निकालकर। सी कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़कर, कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़कर। और डी कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर। समझ गया है साहब? एक पदार्थ को धन आवेशित कर सकते हैं, तो आप सारे बच्चे समझ गए धन आवेशित कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन त्याग कर, प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल कर। बिल्कुल सही आंसर डी। सभी बच्चे मेन इस स्टेप पर ध्यान दोगे, कई बार प्रश्न सिर्फ इसी पे आता है। ये एक मेन चाबी आपको दे रहे हैं, इस चाबी को बढ़िया से ध्यान देना है। चाबी में हम लोग दो तरह की बात चले, एक माइनस और दूसरा प्लस। जल्दी बोलो इसका आकार। माइनस किए तो आकार, साबुन के बुलबुला है, स्प्रिंग है, माइनस किए तो आकार बढ़ा, प्लस किए आकार बढ़ा, आवेशित किए आकार बढ़ेगा। दोनों में बढ़ा तो बढ़ जाए। बोलो अगर आकार बढ़ गया तो त्रिज्या, आकार बढ़ गया तो त्रिज्या बढ़ गया, त्रिज्या बढ़ेगा तो आयतन। जल्दी बोलो, त्रिज्या ही बढ़ गया तो आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन है, ये बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। दाब, साबुन का बुलबुला, दाब का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन बटे त्रिज्या। आकार त्रिज्या बढ़ गया तो दाब घट जाए। बोलो द्रव्यमान, जल्दी बोलिए। माइनस करेंगे द्रव्यमान बढ़ जाए, प्लस करेंगे द्रव्यमान घट जाए।
क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। इतना सब से मिला के वो क्वेश्चन दे, तुमको कहेगा एक पदार्थ को आवेशित किया गया है, निम्नलिखित में क्या घटेगा। पदार्थ को आवेशित किया गया है, क्या घटेगा। चॉइस है आकार नहीं। बी में आपको दे रहा है दाब, घटेगा, आंसर पहुंच गया। सी में आपको दे देता त्रिज्या, आयतन, तो सही आंसर दाब हो जाता। कैसे पूछेगा जो समझ रहा है, ये मेन चाबी है, इसमें कुछ भी पूछेगा तो क्लियर हो जाएगा। बोलो, द्रव्यमान वाला नहीं समझा। इलेक्ट्रॉन में कुछ द्रव्यमान है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो प्लस हो, तो त्याग करेंगे तो द्रव्यमान घट जाएगा, ग्रहण करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। नहीं समझा बात। सिक्का चेंज है, इतना ले लें, तनिक उनसे नहीं समझेगा। 5,000 के चेंज है, एक आध रुपया में थोड़ा समझ में नहीं आया। 5,000 के चेंज है, हम थोड़ा दे दिए कि लीजिए, तो हम दे दिए तो हम प्लस हो गए, तुम कुछ हो गया माइनस, तो तोर द्रव्यमान का हुआ, बढ़ गया। भर रास्ता कहा बाप रे कोची दे दिए, और हम कहे अच्छा हाली घाट के लिए बढ़िया है। नहीं समझा रे, हम घट गया, तुम बढ़ न गया, कर्जा लिया तो। वही इलेक्ट्रॉन के हाल आए। बात समझ में नहीं समझा बात जी। बोलो, इस पे अब कोई क्वेश्चन आएगा तो क्लियर है सबका। बोलो रे, कोई नहीं है, सिर्फ इसके लिए चलेगा। पदार्थ को आवेशित करेंगे तो दाब, खड़ा हो जल्दी, आवेशित करेंगे तो दाब बढ़ेगा घटेगा, घट बढ़ दोनों सकता है, घटेगा। बैठ जाइए। धन में भी घटा, ऋण में भी घटा, तो सिर्फ घटे। हाँ, द्रव्यमान घट बढ़ दोनों सकता है, बाकी तो सब देख रहे हो, सीधा सीधा चलेगा, एकदम क्लियर सबका ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला नंबर चलते हैं। सभी बच्चे नेक्स्ट समझे, बहुत ही अच्छा समझ रहे हो। हम लोग पूरे आवेश को पहले बांधेंगे एकदम इस अंदाज में, आपको सोचना है कि कुछ भी दे दे तो मुस्कुराएंगे कि यहाँ दिया है तो आंसर ऐसे भागे। स्टेप पकड़ने जिस बच्चे को आ गया तो फिर बड़ा अच्छा फिजिक्स का आनंद उसको मिलने लगता है। अगला नंबर कहता है कि मेन आवेश की एक प्रॉपर्टीज है, आवेश क्वांटीकृत होता है। हम लोग आज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखेंगे और उसके बाद मेन आज कूलम का नियम देखेंगे। आज वहीं तक हो, जो बच्चे कूलम ला तक समझ जाए तो फिर उसके बाद आगे खींचेंगे विभव क्षेत्र और फिर धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। तो क्वांटीकृत, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटीकृत को इंग्लिश में क्वांटाइज्ड कहते। तो आवेश क्वांटीकृत होता है, इसका मतलब है कि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्याग करता है तो चार्ज उत्पन्न होता है। चार्ज को क्यों लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण त्याग हमेशा पूरे संख्या में होता है, ग्रहण करेगा तो माइनस और त्याग करेगा तो प्लस। किसी भी बॉडी पर चार्ज का मान प्लस माइनस एन ही होता है, जहां एन गारंटेड है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कभी पॉइंट में नहीं होता, इसीलिए इसको क्वांटीकृत कहते। बढ़िया से सुनना, कई बार परीक्षा में प्रश्न आएगा। आवेश का मान होता है चॉइस से Q बराबर प्लस एन, Q बराबर माइनस एन, Q बराबर प्लस माइनस एन, प्लस माइनस एन। प्लस कब होगा? त्याग में। माइनस कब होगा? ग्रहण। दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ Q बराबर एन ई में n का मान संभव नहीं है, माइनस से 0.6 दो 0.6 पॉइंट में संभव नहीं है। कोई चीज पूरे पूरे होता है, बहुत अच्छा से समझेगा, कोई चीज पूरे पूरे होता है तो इसको क्वांटीकृत कहो। जैसे इस क्लास में बच्चों की संख्या हम कह सकते हैं क्वांटीकृत, इसमें तुम लोग जो बैठे हो तुम लोग क्वांटीकृत। क्वांटीकृत का मतलब है कि तुम लोग पूरे पूरे, कोई स्थिति में हम कितनों भारी पढ़ाएंगे तो तुम लोग कभी भी दशमलव में इसमें नहीं रहो। हम नीचे किसी को भेजेंगे कि गिन के आओ कितना लड़का है, तो अगर कहता है कि जी 40.6, 40.6, तो जी हाँ एगो विकलांग है सब नालायक, तो पूरे न गिनेगा रे,
विकलांग तो 0.6 गिनेगा। तो ये पूरे पूरे जो गिन रहे हैं इसी को कहते हैं क्वांटीकृत। बोलो तुम लोग का द्रव्यमान क्वांटीकृत है कि नहीं? तुम लोग में कोई लड़का 40 किलो 300 ग्राम दशमलव में भाग जाएगा, लेकिन नंबर हमेशा क्वांटीकृत। तो तुमको ध्यान रखना है कि आवेश क्वांटीकृत होता है, द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता। क्वांटीकृत का मतलब है पूरे पूरे चलना। अब इंपॉर्टेंट हम लोग समझें कि आवेश किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्वांटीकृत कहते हैं। बोलो क्लियर है सबका? इंपॉर्टेंट बात एकदम क्लियर हो गया है सबका ना? क्वेश्चन देखो कैसे रहे, प्रश्न देखिए। क्वेश्चन लिखो, ऊन से पॉलीथीन, ऊन से पॉलीथीन ऊन से पॉलीथीन रगड़ने पर ऊन से पॉलीथीन रगड़ने पर 10 के पावर 40 इलेक्ट्रॉन 10 के पावर 40 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन ग्रहण करता है। पॉलीथीन ग्रहण करता है। पॉलीथीन ग्रहण करता है तो ऊन कितने संहति का स्थानांतरण करता है? तो ऊन कितने संहति का इंग्लिश है मास, ऊन कितने संहति का त्याग करता है? ऊन कितने संहति का त्याग करता है? और पॉलीथीन पर आवेश का मान क्या होगा? और पॉलीथीन पर आवेश का मान क्या होगा? पॉलीथीन पर आवेश का मान क्या होगा? समझे? जिस बच्चे का पूरा 100% बोर्ड पे ध्यान आएगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ क्या कह रहे हैं और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर जो कह रहा है उस बात को ध्यान से सुने। ऊन से पॉलीथीन रगड़ने पर ऊन 10 के पावर 40 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लिखा है। तो पॉलीथीन पर आवेश क्या हो? तो इसका मतलब है पॉलीथीन त्याग किया कि ग्रहण? ग्रहण। ग्रहण करेगा तो माइनस एन ही चलेगा। पॉलीथीन पर चार्ज पूछ रहा है, अगर ऊन पर पूछता तो प्लस एन ही चलता। बोलो अपने से, माइनस नंबर है 10 के पावर 40, 1.6 10 के पावर -19, -1.6 10 के पावर 40 में से 19 गया 21, आंसर हो गया इतना कूलम। नहीं समझा बात रे? दूसरा क्वेश्चन इसी में पहले ही दिया है, खतरनाक। ऊन कितना संहति ट्रांसफर करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आ जाएगा, कितना संहति तो अधिकतर लड़का छोड़ देगा। बोलो कितना मास ट्रांसफर हो? तो 10 के पावर 40 इलेक्ट्रॉन गया। एक इलेक्ट्रॉन का मास तुमको मालूम है 9.1 गुणे 10 के पावर -31। तो इतना इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुणे 40 में से 31 किया तो 9 केजी आंसर हो। नहीं समझा बात रे?
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, खाली लड़कन हमर देखेगा कितना सहती गया तो नंबरों गया होगा। लेकिन जो लड़का समझदार है वो कहेगा समझ गए, 1 इलेक्ट्रॉन में 9.1 10 के पावर माइनस 31 किलो, तो इतना इलेक्ट्रॉन में कितना किलो निकाल लिए। जिसको नहीं पता है वो ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 के पावर माइनस 31 किलो होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का इतना मास, तो इतना इलेक्ट्रॉन का इतना मास ट्रांसफर हो। नहीं समझा बात रे? समझे कि नहीं समझे? चलिए ध्यान से समझना है। एक प्रश्न लिख दीजिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। निम्नलिखित में सही कथन है। निम्नलिखित में सही कथन है। चॉइस ए सही कथन है। चॉइस ए, प्रकृति में कुल धन आवेश संरक्षित होता है। प्रकृति में कुल धन आवेश संरक्षित होता है। धन आवेश संरक्षित होता है। बी, प्रकृति में कुल ऋण आवेश संरक्षित होता है। प्रकृति में कुल ऋण आवेश संरक्षित होता है। सी, प्रकृति में कुल आवेश संरक्षित होता है। प्रकृति में कुल आवेश संरक्षित होता है। बोलो, प्रकृति में धन संरक्षित है कि ऋण संरक्षित है कि कुल आवेश संरक्षित? वेरी गुड, कुल आवेश संरक्षित है। क्वेश्चन लिखो। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्नलिखित में किस पर आवेश संभव नहीं है? किस पर आवेश संभव नहीं है? किस पर आवेश संभव नहीं है? 1 प्रोटॉन, 2 फोटॉन, 3 पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन चॉइस दिया हुआ। किस पर आवेश संभव नहीं है? क्या करे? पहले ही बताओ सभी बच्चे, अभी जस्ट हम लोग ध्यान से समझे। सभी बच्चे को मालूम है प्रोटॉन पर आवेश होता है कि नहीं होता है, तो इस पर संभव है, तो जिसमें एक है वो छट जाए। अब मामला फरिया गया, चाहे बी होगा नहीं तो डी होगा। बोलो, फोटॉन, फोटॉन का मास 0 होता है। जिसका मास 0 होगा उस पर चार्ज नहीं हो सकता। आप समझेंगे, फोटोन का मास 0 है इसलिए इस पर चार्ज नहीं हो सकता, तो दू तो पक्का होगा। पॉजिट्रॉन सिखाए थे, पॉजिट्रॉन का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो इस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव वैल्यू के समान है,
इसीलिए सिर्फ दो होगा, आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। कई नालायक जिंदगी में नाम पहला बार सुनता है तो सोचता है मार एकड़ों में नहीं है। पॉजिट्रॉन मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है परंतु पॉजिटिव। बोलो जी, क्लियर है सबका? चलिए, बहुत ही सुंदर। अब इसमें हम लोग ध्यान दें, नीचे हेडिंग दे दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, स्थिर वैद्युत के लिए कूलम्ब का नियम। थोड़ा इसमें समझना हो, स्थिर वैद्युत के लिए कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैट, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैट। चलिए सुनते हैं। पहले सभी बच्चे का हम चाहेंगे ध्यान बोर्ड पर बढ़िया से आए। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, शब्दों पर ध्यान देंगे। पहला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था थेल्स। सुनते जाना आप लोग, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय नाम सुने हो। थेल्स पहला वैज्ञानिक था जिसने ईसा पूर्व में ही अपनी पुस्तक में लिखा कि जब बिल्ली के खाल पर हम एक प्लास्टिक का छड़ रगड़े तो छड़ में दूसरे वस्तु के खींचने का आकर्षण आता है। उसने लिख दिया, एबोनाइट के छड़ की बात लिखी थी कि जब बिल्ली के खाल पर एबोनाइट की छड़ रगड़े तो उसमें दूसरे वस्तु के खींचने का आकर्षण का गुण आता है। ईसा पूर्व में थेल्स लिख के मर गए। बहुत बाद में 1600 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने पुस्तक देखा तो पढ़ा, बिल्ली के खाल पर। तू अपन बाल पर ट्राई की, देखे कि इसमें भी है, अन्य चीजों पर ट्राई किए तो इसमें भी है। तो विलियम गिलबर्ट कहे कि समझ गए, रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है जिसके कारण खींचाता है। आवेश शब्द देने वाला विलियम गिलबर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछता है कि आवेश शब्द किसने दी? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। सबसे पहले किसने कहा आकर्षण का गुण है? थेल्स। बाद में विलियम गिलबर्ट भी मर गए। 1600 की कहानी है, ईस्वी पूर्व में। 1600 तक हमारे बच्चे भी नहीं जानते थे आवेश क्या है। 1700 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया, डूफे। डूफे ने कहा कि हम सब समझ रहे हैं, आवेश दो प्रकार के होता है। लोगों ने पूछा कौन कौन? कहा कि वो हम नहीं जानते, लेकिन दो तरह के है, पक्का है, इसीलिए खिंचाता है और भागता है। सोचो, 1700 में ये भी नहीं पता था कि प्लस और माइनस। ये खाली कह रहा है कि दो तरह के है, बाकी नहीं। पहला वैज्ञानिक है जो 1800 के लगभग में पहुंचते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन पहली बार कहते हैं कि आवेश का दो प्रकार, प्लस और माइनस है। अगर ये कह देते कि आवेश एगो गुना में है, एगो भागा में है, तो हम लोग वही पढ़ते, इलेक्ट्रॉन में गुना है, प्रोटॉन में भागा है। ये कहे प्लस और माइनस है तो वही चल रहा। आवेश के चिन्ह देने का काम कौन किए? बेंजामिन फ्रैंकलिन। धीरे धीरे लोगों ने कहा कि आवेश असमान है तो आकर्षण, समान है तो प्रतिकर्षण, बल लगता है। कितना बल लगता है तो इस बल का मान क्या होगा आवेशों के बीच? तो एक वैज्ञानिक आए, कूलम्ब, कह कि आइए हम बता देते हैं। ये सब कहानी है। क्वेश्चन है, आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान किसने बताया? कूलम्ब। आवेशों का बीज गणितीय चिन्ह किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने कहा कि आवेश दो तरह का है? डूफे। आवेश का नाम कौन दिया? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। और बदमाश सेटर रहेगा तो क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में कौन आवेश से संबंधित वैज्ञानिक नहीं है? चॉइस ए थेल्स, बी पाइथागोरस, सी डूफे,
और डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। लड़कन कहता है कि जब हमार थेल्स है तब पैथागोरस होगा, और मार देता है डूफे। इस सबको आंसर है पैथागोरस आवेश से जुड़े हुए वैज्ञानिक नहीं थे। बोलो रही बात क्लियर है सबका? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान किसने बताया? कूलम्ब ने बताया। और कूलम्ब के नियम से ही कल चले। कल से अब क्लास चढ़ेगा अब धीरे धीरे। जो लड़का 3 दिन तक का क्लास पचा लेगा तो उसको इलेक्ट्रोस्टैट पच जाए। जो उल्टी होना है तो 3 दिन के अंदर हो जाए। 3 दिन जो बैठ गया तो धीरे धीरे पीजीटी लाइक बन गया, एकदम ताल ठोक के निकलेगा कि गर्दा उड़ा दिए, कुछ जाने नहीं। हाँ उसके, लेकिन क्लास को तुमको धीरे धीरे पचाना है। हम यहाँ समझाएंगे टॉपिक, क्वेश्चन तुमसे बनवाते चले। बोलो रे बात समझ रहे? ये सब लिखाएंगे नहीं, इस समय नहीं है, समय कम है तो ये सब लिखाने में समय नहीं देंगे तुमको। क्वेश्चन केवल साथ साथ चलेंगे। ये लिखा लिखाया नोट्स असाइनमेंट नीचे मिल जाए। बात समझ गया सबको ना? क्या ये पैटर्न ठीक है ना जी? क्योंकि मेन तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। का इन लोग के कौन दुख होते रहे? कोई दुख बता रहा है? ऑनलाइन में कोई दुख है तो दुखियारा लोग बतिया लो। पीडीएफ हमारा ऑनलाइन के दुलरुआ के मिलिए नहीं रहा है, तो नहीं क्या मिल रहा है। पीडीएफ लास्ट में वो अपना होगा। अभी क्वेश्चन साथ साथ बनाओ। कॉपी लेके बैठना ऑनलाइन वाला भी। कॉपी कलम लेके बैठेगा, क्वेश्चन देंगे, बनाएगा। तुम चाहते हो कि पास हो जाए तो बस प्रोसेस से चलो, पास हो जाओगे। क्योंकि हम 0 से चल रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं है। पिछला दिन से अब धीरे धीरे हल्का आज हो गया हो। पिछला दिन तो यूनिट डायमेंशन था तो पूरे फिजिक्स का निचोड़ था, वो भारी कई लोग को लगा। यहाँ से लय बना लेगा, सही हो जाएगा। कहा कोई दुख भी है? क्या लिख रहा है? खाली जी सर मत लिख रहे नालायक। दुख है तो जे बोल। खाली जी सर आंसर कर रहा है। टाइम फिक्स किया गधा। डेली 9 बजे से टाइम फिक्स था। 9:15 से 20 मिनट। हम सॉरी 10 बजे, 10:15-20 मिनट। अभी इस महीने तक 14 तारीख के बाद टाइम फिर हो जाएगा दोपहर। दो समय फिर ही चलेगा। अगले मंथ में 2 समय चलेगा, तो 2 बार जब चलने लगेगा तो निकल जाएगा। 2 महीने में खत्म कर देंगे। एक ग्रामा रखेंगे, एक ब्राह्मा रखेंगे तो निकलते चला जाएगा। नीचे थोड़ी को चिट्ठी लिखा है जो कुछ एक चैप्टर खत्म, कुछ समझ में नहीं आया तो वो चैप्टर टेलर था। सिनेमा से चालू हुआ है, सिनेमा समझ सही हो गया, बीच में टेलर भेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कल हम लोग फिर इससे आगे मिलते हैं।